नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है गंगानगर हनुमानगढ़ की बड़ी खबरें। आयकर विभाग जांच करे तो हो सकता है बड़ा खुलासा। तार गंगानगर के सोना व्यापारियों से जुड़े हो सकते हैं। राजधानी जयपुर में कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी का एक और बड़ा मामला पकड़ा। विभाग की इस वर्ष की यह 10वीं बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट से दुबई से आए एक व्यक्ति के कब्जे से कस्टम विभाग ने लगभग 47 लाख रुपए मूल्य का 741 ग्राम सोना जब्त किया है। जयपुर में बड़े स्तर पर सोने की 2 नंबर में खरीद फरोख्त होती। बड़े सराफा व्यवसायी अपने कारिंदों के जरिए तस्करी का धंधा अंजाम देते। जयपुर में जो सोना तस्करी से जुड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके तार गंगानगर के सोना व्यापारियों से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि गंगानगर भी भारी मात्रा में सोने की खपत होती है। गंगानगर के कई बड़े आभूषण व्यापारियों के दिल्ली, जयपुर व चंडीगढ़ व नेपाल तक के सराफा कारोबारियों से जुड़े हुए हैं। जयपुर में पकड़े गए सोना तस्करों को अगर आयकर विभाग विस्तार से जांच करे तो कई खुलासे हो सकते हैं। बिक्री के अनुपात में सरकार को गंगानगर में सोने की बिक्री में उतना टैक्स नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। पदमपुर, श्रीकरणपुर, केसरी सिंहपुर तथा गजसिंहपुर पालिकाओं के चुनाव में रहेगी रंगत। श्री गंगानगर में राज्य की 42 नगर निकायों में नए बोर्ड के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। गंगानगर जिले की पदमपुर, श्रीकरणपुर, केसरी सिंहपुर, गजसिंहपुर, विजयनगर व अनूपगढ़ तथा शार्दुल शहर नगर पालिका के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल अगस्त 2020 में समाप्त हो गया। पालिकाओं के सभी नए बोर्ड के गठन के लिए चुनाव करवाए जाना प्रस्तावित। दीपावली पर्व के बाद पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तथा चेयरमैन पद व वाइस चेयरमैन पद के चुनाव दिसंबर माह तक करवाए जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस व प्रमुख विपक्षी दल भाजपा में चुनावी हलचल शुरू हो गई है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सरकार है, ऐसे में कांग्रेस का यह प्रयास रहेगा कि नगर पालिकाओं में उसके ज्यादा से ज्यादा सदस्य जीत कर आए ताकि वे अपनी पार्टी का बोर्ड बना सके। कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी का फायदा उठाते हुए जहां कांग्रेस के बोर्ड है, वहां चुनावों में जीत हासिल कर भाजपा अपना बोर्ड बनाए। लिहाजा टिकट वितरण के समय गुटबाजी और भी तेजी के साथ उभर कर सामने आएगी। जिस कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगा वो ही बागी तेवर दिखाते हुए निर्दलीय के रूप में ताल ठोक देगा। निकाय चुनाव की घोषणा पर कांग्रेस तय नहीं कर पाई अब तक का नया जिलाध्यक्ष। प्रदेश में 42 नगर निकाय के चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई। चुनाव लड़ने के इच्छुक सोशल मीडिया के जरिए अपने वार्डों में संपर्क कर मतदाता का मन टटोल रहे हैं। राजनीतिक दलों की टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने भी पार्टियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है, परंतु गंगानगर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष पद पर पार्टी हाईकमान ने अभी कोई नया जिलाध्यक्ष मनोनीत नहीं किया। प्रदेश 3 माह पूर्व चले सियासी घमासान से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से बर्खास्त किए जाने पर पार्टी के गंगानगर जिला अध्यक्ष चौधरी संतोष कुमार सारण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद राम डोटासरा ने गंगानगर में अभी तक नया जिलाध्यक्ष मनोनीत नहीं किया। ऐसे में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार टिकट के लिए दावेदारी किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, इसको लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। पटाखा बिक्री पर रोक मामले में कोर्ट आज देगी फैसला। पटाखा व्यवसायियों में बनी हुई असमंजस्य की स्थिति। राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश में 31 दिसंबर तक पटाखों की बिक्री व पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। सरकारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि पटाखा बेचते पाए जाने पर 10,000 रुपये तथा आतिशबाजी करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। पटाखों की बिक्री पर रोक के पीछे राज्य सरकार का तर्क है कि कोरोना के चलते पटाखों के प्रदूषण से संक्रमण और भी तेजी से बढ़ सकता है। प्रदूषण से सांस व हार्ट के रोगियों को जान का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का आग्रह सरकार से किया। कल के फैसले में अगर कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रतिबंध के आदेशों को बरकरार रखा तो लाखों करोड़ों रुपए के गोदामों में रखे पटाखों का क्या होगा। आए दिन 100 नए पॉजिटिव मिल रहे हैं। ऐसे में पटाखों का प्रदूषण कोरोना पीड़ितों के लिए जानलेवा खतरे का कारण बन सकता है। पूर्णतः भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देगी इस बार दीपावली को। श्री गंगानगर में दशकों बाद संभवतः यह पहला अवसर होगा जब दीपावली पर्व पर परंपरागत संस्कृति व रीति रिवाज एक बार फिर देखने को मिलेंगे। पिछले कई वर्षों से चाइना निर्मित वस्तुओं ने भारतीय बाजारों पर कब्जा जमा रखा था। चाइना ने सस्ती दर पर डेकोरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बाजारों में उपलब्ध कर शहरों, मंडी, कस्बों के बाजारों पर अपना कब्जा जमा लिया। दीपावली पर लड़ियां, दीपक, यहाँ तक कि मोमबत्ती भी चीन निर्मित बिकने लगी थी। अब भारत व चीन में चल रहे सीमा विवाद से आम भारतीय जनमानस की भावना
चीन के विरोध में वर्षों बाद एक बार फिर से भारतीय संस्कृति के दीदार इस दीपावली पर देखने को मिल सकेंगे। बिहार में किसकी सरकार, आज दोपहर 12 बजे का इंतजार। बिहार विधानसभा की सभी 243 क्षेत्रों के नतीजे। कोरोना वायरस की वजह से इस बार का चुनाव खास बन गया, लेकिन इस वजह से इस बार नतीजे आने में देरी होगी। अब तक लंच से पहले तक सरकार बनने की तस्वीर साफ हो जाती और शाम की चाय तक नतीजे अंतिम रूप भी ले लेते। अमेरिकी चुनाव में वोटों की गिनती जिस तरह कोरोना ने प्रभावित किया, कुछ वैसा ही बिहार में भी नजर आ सकता है। चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि आखिरी नतीजा आते आते रात का 1 बज सकता है। पटाखों की बिक्री पर सख्ती। जयपुर में आतिशबाजी की दुकानों को सील करने के निर्देश। पुलिस ने बाजारों में शुरू की कार्रवाई। परकोटे के बाजारों में पुलिस ने पटाखों की दुकानों को सील करना शुरू कर दिया। कार्रवाई के बाद पुलिस दुकानों के शटर पर सरकारी निर्देशों का नोटिस भी चस्पा कर रही। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने दिए कमिश्नरेट के अफसरों को दुकानों की सीलबंदी के आदेश। पटाखों की दुकान पर निगरानी रखेगी पुलिस। पटाखा बेचने पर 10,000 रुपए का चालान होगा। पटाखों से निकलने वाले वैशिले धुएं से कोविड-19 संक्रमित रोगियों और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पूरे प्रदेश में पटाखों की बिक्री, आतिशबाजी पर रोक लगाई। इसके बावजूद शहर में कई जगह चोरी छिपे पटाखों की बिक्री हो रही। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देशों के बाद पुलिस ने जयपुर के सभी पटाखों की दुकानों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। दुकानें सील करने के बाद एक नोटिस भी दुकानों के शटर पर चस्पा किया जा रहा है। इस संबंध में शहर के सभी थाना इलाकों में थानाधिकारियों को अपने इलाके में पटाखे की दुकान सील करने के निर्देश दिए गए। स्कूल संचालक बजरंग सिंह गिरफ्तार। अभ्यर्थी को नकल के लिए अपना स्टाफ लगाता था संचालक, एवज में मोटी रकम वसूलता था। जयपुर में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान नकल के मामले में गिरफ्तार विजय मीना और राजेश राजौरिया। इसके अलावा पुलिस ने एक स्कूल संचालक बजरंग सिंह को भी पकड़ा है। जयपुर ग्रामीण जिले में गोविंदगढ़ थाना पुलिस की कार्रवाई, तीनों आरोपियों को पकड़ा। एग्जाम सेंटर के कमरे में अभ्यर्थी को नकल के लिए अपना स्टाफ लगाता था संचालक। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राजेश कुमार राजौरिया रिंगस जिला सीकर है। ब्राइट मून पीजी कॉलेज को चेकिंग करने पर पुलिस ने नकल करते पकड़ा। वधाला इंटरनेशनल स्कूल की चेकिंग के दौरान आरोपी विजय मीना निवासी गांव रोलियाना थाना नेंचुआ जिला सीकर को पकड़ा। एसपी शंकर दत्त शर्मा के मुताबिक जिस कमरे में वह अभ्यर्थी बैठता उसमें अपना स्कूल का स्टाफ ड्यूटी में लगा देता। परीक्षक को किसी भी बहाने से परीक्षा के दौरान स्कूल संचालक या फिर उसके किसी स्टाफ द्वारा बाहर बुला लिया जाता। संबंधित अभ्यर्थी को नकल करवाकर उत्तर बता दिया जाता। गैंग में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। लॉकडाउन से पहले बनी चाशनी और पेठा से दीपावली पर मिठाई बनाकर बेचने की तैयारी में था दुकानदार। जयपुर में एक मिष्ठान की दुकान में बरामद किया गंदा व बदबूदार पेठा। जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर ही नष्ट करवाया। दीपावली सीजन पर अगर आप मिठाई लेने जा रहे हैं तो आप सतर्क हो जाएं। कहीं ऐसा न हो कि आप मिठाई खाने के बाद बीमार पड़ जाएं। जी हाँ, इन दिनों मिलावटखोर नकली मावा व अन्य खराब व पुरानी खाद्य सामग्री से मिठाइयाँ तैयार कर बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे। ऐसे ही मामले में जयपुर जिला प्रशासन ने एक मिठाई की दुकान पर बड़ी कार्रवाई की, जहां दुकान संचालक लॉकडाउन से पहले बनी गंदी व बदबूदार 100 किलोग्राम चाशनी को गर्म करके उसकी मिठाई में उपयोग कर उसे खपाने की फिराक में था। यही नहीं, उस दुकान में जिला प्रशासन की टीम को इसी दुकान में लगभग 200 किलो अंगूरी पेठा भी बरामद किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ एवं अभियान के प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि सिंगल ट्रेडिंग कंपनी के यहाँ निरीक्षण के दौरान प्लास्टिक की एक टंकी में लगभग 200 किलोग्राम अंगूरी पेठा भरा मिला, जो खराब हो चुका था और बदबूदार था। फर्म के मालिक इसे गर्म करके चाशनी में बदलकर काम लिए की तैयारी में टीम ने इस 2 क्विंटल पेठा को मौके पर ही नष्ट करवाया। इसी फर्म के यहाँ से लगभग 100 किलो खराब और बदबूदार बरामद की गई। ये चाशनी गर्म करके मिठाई में पुनः उपयोग में ले जाने की योजना थी। ऐसे देखते हुए पूरी चाशनी को नष्ट करवाया। आधा दर्जन से अधिक दुकानों के लिए मिठाई नमकीन के सैंपल। अर्जुन रामपाल के घर एनसीबी का छापा। अर्जुन और उनकी गर्लफ्रेंड को 11 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर छापा मारा। एनसीबी ने उनके गैजेट्स जब्त कर लिए। अर्जुन और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमिट्रियडस को 11 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। जांच एजेंसी ने रामपाल के ड्राइवर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। एनसीबी ने पिछले महीने गैब्रिएला डेमिट्रियडस के भाई एगिसिलाओस को गिरफ्तार किया था। एगिसिलाओस के पास चरस और अल्प्राजोलम टेबलेट मिली। एनसीबी ने उसे लोनावाला
से गिरफ्तार किया। उससे मिले सुरागों के आधार पर अब अर्जुन रामपाल के घर पर छापा मारा। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।